वाराणसी में ज्ञानवापी के बाद अब कृतिवासेश्वर मंदिर का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। आज वाराणसी में इस मामले की सुनवाई हुई। हालांकि इस दौरान मुस्लिम पक्ष गैर मौजूद रहा। वहीं अदालत में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की गई है। बता दें कि विश्व वैदिक सनातन न्यास की ओर से जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में कृतिवासेश्वर मंदिर को मस्जिद के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की गई है। वहीं इस मामले पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है, सुनिए। कृतिवासेश्वर मंदिर की मुक्ति को लेकर आंदोलन करने वाले संतोष सिंह जी हैं, विश्व वैदिक न्यास के अध्यक्ष हैं। आप लोग की ओर से एक नया आंदोलन शुरू किया गया है। पहले हमने आदि विश्वेश्वर मंदिर को देखा, उसको लेकर, और अब कृतिवासेश्वर मंदिर को लेकर। पौराणिक लिहाज से ये मंदिर कितना महत्वपूर्ण है और इसको लेकर आप लोगों ने क्या याचिका दाखिल की है? देखिए, पौराणिक स्तर पे अगर देखा जाए तो हमारे वेद शास्त्रों से लेकर के पुराण तक कृतिवासेश्वर का वर्णन मिलता है। ये हर जगह है, चाहे लिंग पुराण को आप उठा के देखें वहां मिलेगा, मत्स्य पुराण को उठा के देखें, इसी तरह हर पुराणों में कृतिवासेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन किया गया है। और अनादिकाल से यहाँ पे पूजा पाठ होती चली आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब औरंगजेब ने काशी पर आक्रमण किया तो सबसे पहले कृतिवासेश्वर महादेव का ही मंदिर तोड़ा गया। इस मंदिर को तोड़ने के बाद काशी विश्वनाथ तोड़ा गया, उसके बाद बिंदु माधव को तोड़ा गया। तत्पश्चात 10,000 मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन मंदिर टूट के मस्जिद तामील होने के बाद भी हिंदू पक्ष लगातार उस समय से यहां पूजा करता चला आ रहा है और आज भी लगातार पूजा पाठ हो रही है। बता दें कि कृतिवासेश्वर मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष ये लगातार मांग कर रहा है कि कृतिवासेश्वर मंदिर में भव्य मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। इस मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए और पूरे मंदिर परिसर का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया जाए। इस मंदिर के ठीक सामने एक मस्जिद भी है। ये बड़ी विचित्र बात है, विडंबना है। और अब आप लोग की क्या मांग है? क्यों आप लोग की ओर से की याचिका दाखिल की गई है? देखिए, हिंदुस्तान में ये हम सनातनी हिंदुओं की विडंबना है कि हम अपने मंदिरों के लिए अपने ही देश में अदालत में जाकर के गुहार लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। जिस तरीके से हमने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जब अदालती लड़ाई लड़ी गई तो पहले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई, उस दौरान भी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे जो वीडियोस थे वो सामने आए। उसके बाद एएसआई सर्वे किया गया तो एएसआई सर्वे में जो चीजें थी वो और स्पष्ट तौर पे दिखाई दी। करीब 800 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट भी है। तो क्या आप लोग को लगता है कि अगर उसी राह पर उसी तरीके से अदालती लड़ाई लड़ी जाती है तो जो ये आलमगीर मस्जिद हम दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी सच्चाई सामने आ जाएगी? देखिए, इसकी सच्चाई तो कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायालय हो, या हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व का कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए तो अपनी खुली आंखों से देख सकता है कि यहाँ के जो स्तंभ बने हुए हैं, चीजें हैं, इस पे इतना पेंटों से छिपाने के बाद भी आज भी आपको कमल दल दिखाई पड़ रहा है, हाथी के सूंड दिखाई पड़ रहे हैं, जगह जगह स्वास्तिक का निशान आपको दिखाई पड़ेगा। ये किसी मस्जिद में तो नहीं होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये है यहाँ पे और हम उसके बाद भी यहाँ पे लगातार पूजा कर रहे हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए हम लोगों ने न्यायालय में अर्जी दाखिल किया है कि ये मंदिर पूर्णतः हम सनातनियों को प्राप्त हो, जिससे हम एक भव्य मंदिर का निर्माण कर सके। आगे आइए थोड़ा सा। ये बताइए कि बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद। जिस तरीके से हमने देखा कि ज्ञानवापी में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो अगर अदालती लड़ाई लड़ी जाती है तो जो पूरा मसला है वो सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए। और राम जन्मभूमि में यही चीज हुआ। और आज तक जो है, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट ने जब तक हम जजमेंट नहीं हुआ तब तक राम मंदिर का रास्ता नहीं जो है बना। और ये रास्ता ज्ञानवापी में भी बनेगा। उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता जो संवैधानिक तरीके से यहाँ कृतिवासेश्वर में भी हमको जो है बने और एक भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो। और हम लोगों का यही सपना है, मांग है। और अनवरत हम लोग का पूजा चला रहा है, वो पूजा जो है हम लोगों का रुका नहीं है। इसलिए जो है अब हम लोग मंदिर चाहते हैं। और बाबा हमारे किस रूप में हैं आप अपने चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर समझ लीजिए, हम धूप में बाबा हैं, यहाँ पर जो है पानी में बाबा हैं, और बाबा देख लीजिए पानी के अंदर अभी भी हैं हम लोग। इसी तरह तो आप लोग को निर्माण की इजाजत नहीं है? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर कोई भी चीज करते हैं तो उसके लिए हमेशा जो है दूसरी पक्ष खड़ी हो जाती है, पुलिस आकर रोकती रहती है।
हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग की मंदिर है लेकिन हम लोग अपनी स्वतंत्रता। बिल्कुल, बहुत अफसोसजनक है कि खुले में ये शिवलिंग है यहाँ पर हिंदुस्तान में। मतलब 1000 साल गुलामी के बाद ये देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जो धार्मिक अधिकार हमको मिलने चाहिए थे, हम सनातनियों को वो अधिकार हमको नहीं मिला और वो अधिकार नहीं मिला तो उन अधिकारों को हम कैसे लेंगे। तो एक संवैधानिक तरीके से हम आज अदालत में अपने मुकदमे को डाला है, हमने जो स्वीकार किया है माननीय अदालत ने, और उस पर हम अपने साक्ष्य देंगे, चीजों को देंगे। और आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये जो मंदिर का प्रांगण दिखाई पड़ रहा है, खुले आसमान के नीचे धूप में, बरसात में, गर्मी में बाबा पड़े हुए हैं। न मंदिर की व्यवस्था है न कोई व्यवस्था है। बाबा की मुक्ति के लिए अब आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन कष्ट होता है ये तस्वीरें देख के। समय समय पर यहाँ पर पहले से मंदिर के लिए काफ़ी संघर्ष होते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने किया है। उसी के अंगभूत होकर के हम भी इस कार्य में लगे हुए हैं सभी लोग, और दिल से इच्छा यही है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके द्वारा, आपके इच्छा के अनुसार ही कोई कार्य होता है। तो इस बार ऐसा देश में पूरा माहौल बना हुआ है। सभी सरकारें जो हैं वो इस समय अगर यह मंदिर निर्माण न हो सका तो शायद भविष्य में ऐसा समय फिर दोबारा ना आ सके, इसलिए हम लोगों के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई है। इच्छा उत्पन्न हुई है। कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद भाई, ये बताइए कि आप तो चूंकि यही के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर पूजा पाठ पांचों पहर होता है या फिर उसमें भी कोई मनाही है? नहीं, पूजा पाठ के लिए कोई मनाही नहीं। पहले तो बीच बीच में अड़चन डालते थे, लेकिन ये स्थानीय प्रशासन को अब करते थे तो वो आपत्ति आकर हम लोग को करते थे, लेकिन बातचीत आपसी करते हैं। हम लोग संस्था समिति बना लिए हैं तो पूजा पाठ में कोई आपत्ति नहीं है। यही है कि थोड़ा सा लाइटिंग प्रशासन यहाँ पर बार बार टोक टाकी करता है। हम लोग लाइट लगाना चाहते हैं, छागर लगाते हैं, लगाने नहीं देते हैं। कृतिवासेश्वर मंदिर में पूजा और दर्शन करने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं जब हमारे संवाददाता ने यहां पूजा करने आए श्रद्धालुओं से इस मामले को लेकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अब अदालत में लड़ाई शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से आदि विश्वेश्वर यानी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो चीजें सामने आई, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर चीजें हो तो पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाएगी, बहुत जल्दी ही साफ हो जाएगी ये। मगर ये अदालत का मामला है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ जाएगी अदालत के मामला में। प्रशासन कुछ काम से करने नहीं काम से दे रहा है। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम पक्ष भी बैक डोर से जाता है प्रशासन के यहाँ कि देखिए ये कर वो कर रहे हैं, यहाँ पर कम से रोक दिया जाता है। भाई हमारा मंदिर है तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम अपने बाबा के लिए एक गर्भगृह तो बनवा सकते हैं। वो नहीं कम से बनाने दे रहे ना, वो मुस्लिम पार्टी लोग कम से नहीं बनाने दे रही है, प्रशासन भी नहीं बनाने दे रहा है। क्या कहते हैं? ये वो हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। क्यों माहौल क्यों खराब होगा? हमारे बाबा ऐसे रहे। हाँ, जबकि ऐसी यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। ऐसी तस्वीर किसी भी शिव भक्त के लिए पीड़ादायक हो सकती है। ये तो काशी के अकड़ अकड़ में शिव का वास होता है और यहाँ का व्यक्ति भी शिव के स्टाइल से रहता है, लेकिन कष्ट झेलने के बाद भी हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। कई बार बैठकें हो चुकी हैं, मुस्लिम पक्ष सामने नहीं आता है। प्रशासन को खाली फोन कर देंगे, यहाँ आएगी प्रशासन, आइए आप ये मत करिए वो मत करिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ टीन शेड और लाइट की व्यवस्था हो जाए। इसके पहले एक बार आया, उसको भी नहीं लगने दिया प्रशासन। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम पक्ष सामने आता ही नहीं है। कभी कदार पीस कमेटी की बैठक होगी तो काक लोग आएंगे तो वहां तो सब हाँ करके चल देंगे। इस बार की तो बैठक में शिवरात्रि पर कोई एक समझौता का भी लिखा पढ़ी नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष बोला हमको कोई ऐतराज नहीं है। पहले तो लोग लिखा पढ़ी भी कराते थे, अब वो भी नहीं होता। तो आप लोग को लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या का सपना साकार हुआ, यहाँ पर भी साकार होगा और यहाँ पर भी भव्य निर्माण ये सब होगा। ऐसा नहीं कि जो चीज सत्य है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और ये आने वाले दिन में इसी, भले हम न रहें, हमारे पीढ़ी आज यहाँ पर भव्य मंदिर में दर्शन करने आएगी। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जाता रहा है कि इस मंदिर को भी औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया था।
औरंगजेब ने सिर्फ आदि विश्वेश्वर मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, बल्कि काशी में उसकी कलंक कथा की फहरिस्त काफी लंबी है। 1669 में उसने वाराणसी के लगभग 10,000 मंदिरों को तोड़ा था, जिसमें प्रमुख तौर पे कृतिवासेश्वर मंदिर भी है। और इसी मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाकायदे आलमगीर मस्जिद का निर्माण किया गया था। फिलहाल हम टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उसी मस्जिद के परिसर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कृतिवासेश्वर मंदिर को तोड़कर, जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा है, यहाँ पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, जैसे जानवापी मस्जिद के अंदर जब एएसआई सर्वे हुआ था और उस दौरान जो कलाकृतियां देखने को मिली थी मस्जिद के अंदर, कुछ वैसी ही कलाकृतियां इस आलमगीर मस्जिद में भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भी आप यहाँ के दरों दीवारों पर अगर गौर करें, तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी खंभे पर देखिए कि किस तरीके से ये गोल आकृति बनी हुई है। आमतौर पे इस तरीके की जो आकृति होती है वो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो सामने आप ये देखिए कि किस तरीके से कमल का फूल जो है वो इसके खंभों पर बना हुआ है। तो आप समझिए कि आमतौर पे जो इस तरीके की कलाकृति होती है वो शिव मंदिरों में होती है या फिर जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए मंदिर होते हैं वहीं पर इस तरीके की आकृति होती है। और कुछ वैसी ही तस्वीरें अब इस मस्जिद के अंदर भी देखने को मिल रही हैं। सिर्फ कमल या फिर हाथी की ही आकृति नहीं, बल्कि कई जगह पे ऐसे दिखाई जो तस्वीरें हैं जो शास्त्री के निशान की ओर साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं। हालांकि कोशिश ये की गई थी हाल के सालों में कि कई बार पेंट करके इन जो चिन्ह हैं, जो आकृतियां हैं, उनको छुपाया जाए, लेकिन अभी भी कई ऐसी आकृतियां हैं जो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि ये कोई मस्जिद नहीं, बल्कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उससे इतर कोई हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई आकृति है। फिलहाल अब इसे लेकर अदालती लड़ाई शुरू हो चुकी है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसे लेकर सुनवाई अब शुरू होने जा रही है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि जिस तरीके से जानवापी मस्जिद के अंदर कोर्ट कमिश्नर और एएसआई सर्वे हुआ था, कुछ उसी तरीके की कार्रवाई अगर इस मस्जिद को लेकर भी होती है तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के दौरान कुल 800 पन्ने की रिपोर्ट है, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हिंदू जो ध्वंसा विशेष है उसको उसके ऊपर ये जो मस्जिद है वो बनाई गई थी। और यहाँ पर भी जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की कार्रवाई होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की जय।